Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video of the series of applied linguistics we have started recently, and today's topic is motivation. We would be dealing with motivation today कि motivation क्या होती है, motivation किस तरह से काम करती है और motivation का रोल क्या होता है हमारे पास. Basically motivation और anxiety and personality, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब की सब चीज़ें हमारे पास आती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में. ठीक है, इसमें हम एक पर्सन मोटिवेशन में, एंजाइटी में या पर्सनालिटी में दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, यानी कि दैट इज़ द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम द अदर पर्सन. तो बेसिकली अभी के आज के इस लेक्चर में हम डील करेंगे मोटिवेशन को, एंड इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल बी डीलिंग विद दीज टू टर्म्स फॉर श्योर. ओके, मोटिवेशन हमारे पास इंटरनल स्टेट और कंडीशन होती है कि इट इज़ द इंटरनल स्टेट और कंडीशन, ये इंसान के अंदर होती है, यानी कि कुछ ऐसी डिज़ायर या वांट या नीड जो आपको कुछ करने पे मजबूर करे. ठीक है, जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए, जो आपको लाइक पिंच करे टू डू समथिंग. ठीक है, जो आपको ये बताए कि येस यू हैव टू डू दिस थिंग एंड फॉर दिस यू हैव टू डू ऑल दिस स्टफ, वो होगी हमारे पास मोटिवेशन. ठीक है, यानी कि मोटिवेशन इज द इंटरनल स्टेट ऑफ कंडीशन दैट सर्व्स टू एनर्जाइज अ बिहेवियर एंड गिव्स इट अ डायरेक्शन. बिहेवियर को एनर्जाइज करता है और उसको एक डायरेक्शन दे देती है, वो होती है मोटिवेशन. अब जब हम इसी मोटिवेशन को, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ डील करते हैं वो सेकंड लैंग्वेज होती है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज लर्निंग को हम डील करते हैं इसमें. तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर 1985 में इन्होंने मोटिवेशन ऑफ L2 लर्निंग को एक्सप्लेन किया था या डिफ़ाइन किया था. किस तरह से डिफ़ाइन किया था कि द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट, कि वो लिमिट जहाँ तक एक इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन जो है वर्क्स, काम करता है या स्ट्राइव्स, कोशिश करता है, ठीक है, टू लर्न अ लैंग्वेज, कहाँ जहाँ तक एक पर्सन को थर्स्ट होती है किसी चीज़ को समझने की, किसी लैंग्वेज को लर्न करने की. ओके, टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ आई एम हैविंग अ पर्सन जिसने इंग्लिश को सीखना है एज अ सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है, उसने इंग्लिश सीखनी है. अब इंग्लिश सीखने के लिए हमारे पास उसमें पहली चीज़ तो उसमें डिज़ायर होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने की. जब डिज़ायर ही नहीं है तो वाई वुड अ पर्सन बी लर्निंग इंग्लिश. द पॉइंट इज़, जब डिज़ायर ही नहीं है, जब कोई कुछ करना ही नहीं चाहता तो वो करेगा ही क्यों. तो बेसिक चीज़ हमारे पास क्या आ गई, डिज़ायर. एक उस लिमिट तक जहाँ तक एक बंदा जो है वो एक लिमिट तक जब एक बंदा काम करता है या एक बंदा किसी चीज़ को समझने की कोशिश करता है, वो लिमिट तक पहुंचने को हम उसके लिए जो फोर्स हमें चाहिए होती है वो मोटिवेशन होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ अ डिज़ायर टू डू सो, या फिर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस इन द एक्टिविटी. इसको हम एक दफ़ा दोबारा रीड करते हैं टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल वर्क्स एंड स्ट्राइव्स टू लर्न लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए एक इंडिविजुअल जिस लिमिट तक काम करता है, उस लिमिट तक वो काम क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द डिज़ायर टू डू सो. ठीक है, जैसा मैंने अभी बोला कि जब तक डिज़ायर नहीं होगी तब तक कोई बंदा काम नहीं करेगा. प्लस द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस इन दैट एक्टिविटी. अगर एक बंदे को इंग्लिश पढ़ने में सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, एक बंदे को इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो उस इंग्लिश को ज़्यादा इंटरेस्टिंगली पढ़ेगा. रादर देन अगर एक बंदा बोर हो रहा है इंग्लिश पढ़ने में तो वो इंग्लिश को पढ़ेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसके लिए इंग्लिश बोरिंग होगी, तो ही वुड नॉट गो फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. तो दिस इज़ हाउ motivation related to the second language plays a very important role in the acquisition or the proper learning of that language. अगर एक इंसान मोटिवेटेड नहीं है, अगर एक इंसान के पास वो पावर नहीं है जिसके थ्रू वो ड्राइव कर सके अपने आप को, तो दैट पर्सन वुड नॉट बी एबल टू वर्क ओवर देयर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम एक साइकिल की बात करेंगे, जिस साइकिल के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि मोटिवेशन हमारे स्टार्ट से हमारे गोल तक किस तरह से हमें पहुंचाती है, वो साइकिल हम जो है वो अब स्टडी करेंगे. अब ये साइकिल में सबसे पहली चीज़ मोटिवेशन, यानी कि हमारी इंटरनल फोर्स. ठीक है, अब मोटिवेशन जो है वो हमें क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्टिवेट करती है, यानी कि हमें बताती है कि हमें क्या करना है, मेक्स अस गेट गोइंग. हमें ये बताती है कि यू नीड टू वर्क.
ठीक है। इफ़ यू वांट टू अचीव दिस यू नीड टू वर्क। सपोज एक पर्सन है, उसको जो है वो कॉम्पिटेंसी एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, CSS उसको क्लियर करना है। तो अब वो CSS क्लियर करने के पीछे उसकी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होगी ना। उसकी कोई मोटिवेशन होगी किसी पोस्ट पे जाना, किसी हायर लेवल की जॉब करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसकी मोटिवेशन होंगी। तो ये मोटिवेशन जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें बताने के लिए। अब ये मोटिवेशन उसको बताएगी कि येस यू हैव टू डू CSS फॉर दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जब एक्टिवेट हो गया काम, उसके बाद हमारे पास आता है मेंटेन्स। मोटिवेशन ऑल्सो मेंटेन्स द थिंग। अब एक दफ़ा उसको बता दिया, मोटिवेशन ने उसको ये चीज़ दिखा दी कि आपने CSS करना है, लेकिन अगर उसने एक जो है महीना काम किया एंड लेटर ऑन उसने सारा काम छोड़ दिया, तो मोटिवेशन इज़ द थिंग दैट कीप्स यू गोइंग, that keeps you moving toward your goal and then determines। जब मोटिवेशन भी आ जाती है उसके बाद हम काम करना शुरू भी कर देते हैं, then it guides you where you were going। अब ये आपको ये रास्ता दिखा दिया कि आप कहाँ जा रहे थे, आपने काम स्टार्ट क्यों किया था, आपने वर्किंग स्टार्ट क्यों की थी। तो ये हमें डिटर्मिन करती है मोटिवेशन, एंड इन द एंड हम वो बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं ओवर टाइम, जिसमें हम अपने गोल की तरफ मूव करते हैं बाय यूजिंग दिस साइकिल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंडिविजुअल डिफरेंस इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। दिस सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मैंने बहुत पहली वीडियो में मेंशन किया था कि लर्निंग एंड एक्विजिशन इस जो है चैप्टर में जो है इस पूरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली या इंटरचेंजेबली यूज होंगी, तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम ओवर हियर। अब मोटिवेशन जो है वो डिग्री ऑफ एफर्ट है। अगर हम इसको वन वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज़ अ डिग्री ऑफ एफर्ट। पीपल एक्सर्ट इन अप्रोचिंग और अवॉइडिंग द एक्सपीरियंसेस एंड गोल्स। अब ये एफर्ट जो है, डिग्री ऑफ एफर्ट इंसान या तो अपने गोल को अप्रोच करने में भी कर सकता है या फिर अपने गोल को अवॉइड करने में भी कर सकता है, ठीक है। अब एक बंदा है, उसको पता है कि ही हैज़ टू डू द पास द कॉम्पिटेंसी एग्जाम फॉर गेटिंग दैट ड्रीम जॉब, ठीक है, लेकिन वो बंदा क्या करता है, वो बंदा उस गोल को या तो वो उसको अप्रोच करने के लिए एफर्ट करेगा या फिर वो कोशिश करेगा कि बस ठीक है वो उसको अवॉइड ही करता जाए एट द एंड बस उसके दिमाग में एक चीज़ है कि हाँ जी मुझे करना है, लेकिन वो उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो वो उसको अवॉइड करेगा। तो बेसिकली द डिग्री ऑफ एफर्ट दैट अ पर्सन एक्सर्ट्स, यानी कि दैट अ पर्सन पुट इन अप्रोचिंग या अवॉइडिंग एक्सपीरियंसेस एंड गोल्स दैट आर रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब ये CSS की हम इसको एग्जाम्पल को लैंग्वेज से जो है वो इंटरचेंज कर देते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से अगर हम इसको रिलेट करेंगे तो भी हमारे पास ये चीज़ क्लियर होती है कि एक सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए अगर एक बंदा मोटिवेटेड है, उसके पास गोल है, तो वो उसको लर्न करने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, वो उसको अप्रोच करने में, अपने गोल को अप्रोच करने के लिए करेगा। लेकिन अगर एक बंदा मोटिवेटेड नहीं है और उसको वो लैंग्वेज बोरिंग लगती है या फिर उसको वो लैंग्वेज जो है उसमें वर्क करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने में एफर्ट करेगा। एंड दिस इज़ द थिंग दैट हाउ मोटिवेशन मेक्स द इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन द पर्सन्स। मूविंग फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन अराइज हुआ जिसमें ये पूछा गया कि लोग मोटिवेशन में डिफ़र कैसे करते हैं, यानी कि अभी जब हम जो चीज़ पढ़ के आ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की, ठीक है, वो क्वेश्चन उसके बारे में अराइज हुआ कि लोग इंडिविजुअली डिफ़र कैसे करते हैं मोटिवेशन में और वो कैसे अफेक्ट करता है उनके लर्निंग प्रोसेस को। अब वैसे तो इसका सिंपल सा जवाब है कि मोटिवेशन जो है, ठीक है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैंग्वेज एक्विजिशन के। अब जितना बंदा मोटिवेटेड होगा उतनी ज़्यादा लैंग्वेज एक्वायर करेगा, जितना मोटिवेटेड नहीं होगा, ठीक है, उतनी वो लैंग्वेज कम एक्वायर करेगा, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस उतना बेटर नहीं होगा। जितना ज़्यादा होगा उतना लैंग्वेज एक्विजिशन भी बेटर होगा। तो ये तो वैसे तो इसका सिंपल आंसर है, लेकिन जो ऑब्वियसली अब ये लिंग्विस्टिक्स है तो देयर मस्ट बी सम थ्योरेटिकल अप्रोचेस। तो जो थियरिस्ट थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने हमें 3 थियरीज दे दी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये जो हमारे पास सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं, ये एक साथ नहीं आई, ये ओवर टाइम डेवलप हुई। यानी कि सोशल साइकोलॉजी हमारी पहली थ्योरी थी जो 1960 से ऑनवर्ड्स चली, ठीक है, 1960 से ऑनवर्ड चली। ये एक बहुत ही मैक्रो पर्सपेक्टिव था, यानी कि एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव था, क्योंकि सोशल, अब नेम से हमें क्या पता चल रहा है, सोशल मीन्स सोसाइटी एंड साइकोलॉजी मीन्स माइंड। अब यहाँ पे एक ह्यूमन माइंड पे सोसाइटी का क्या बिहेवियर होता है दैट वुड बी कंसीडर्ड इन द
सोशल साइकोलॉजी। मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये को रिलेशन है इसमें इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में और सोसाइटी में, कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सोसाइटी से किस तरह से रिलेटेड हैं, वो हम सोशल साइकोलॉजी में डील करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो उसकी कॉग्निशन जो है, उसका माइंड जो है, उसको सोसाइटी किस तरह से शेप करती है। इसका की फिगर हमारे पास है रॉबर्ट गार्डनर और वॉलेस लैम्बर्ट। रॉबर्ट गार्डनर एंड वॉलेस लैम्बर्ट इसके की फिगर्स हैं। एंड ये हमारे पास थी सोशल साइकोलॉजी। मूविंग टुवर्ड द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारे पास बेसिकली क्योंकि कॉग्निशन है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इट इज़ रिलेटेड टू माइंड। साइकोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू माइंड, लेकिन इन रिलेशन टू द सोसाइटी। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है, कॉग्निशन का मतलब होता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिकली, ठीक है। ये 1980 से 1990s तक चली, ठीक है, और इंडिविजुअल का मेंटल प्रोसेस और उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन माइंड, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ इंटरलिंक्ड विद इंटेलिजेंस। तो इसमें हम इंडिविजुअल के माइंड में जो है वो नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन को चेक करते हैं कि नॉलेज किस तरह से रिप्रेजेंटेड है। लेटर ऑन हमारे पास जो आई एजुकेशनल शिफ्ट, दैट इज़ फ्रॉम 1990s टू ऑनवर्ड्स, ठीक है, 1990 से ऑनवर्ड 2000 तक चली ये हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 2000 में हमारे पास एक नई चीज़ आ गई थी। ओके, अब ये 1990 से ऑनवर्ड जब चली, ये था एक माइक्रो पर्सपेक्टिव। सोशल साइकोलॉजी हमारे पास क्या था? मैक्रो पर्सपेक्टिव, लेकिन ये हमारे पास एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है विच इज़ अप्लाइड द मोटिवेशनल साइकोलॉजी। मोटिवेशनल साइकोलॉजी यानी कि एक इंसान को मोटिवेटेड रहने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमने अभी मोटिवेशन पे इतनी बात की, उसके लिए साइकोलॉजी से लिंक करके उसको आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दैट इज़ अप्लाइड द मोटिवेशनल साइकोलॉजी टू क्लासरूम एंड टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि क्लासरूम टीचिंग और क्लासरूम लर्निंग से लिंक किया मोटिवेशनल साइकोलॉजी को। इसकी सिचुएशन यानी कि एजुकेशनल शिफ्ट जो आई, क्योंकि एजुकेशन इज़ बेसिकली लिंक्ड टू द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तो जो एजुकेशनल शिफ्ट आई वो हमारे पास कैसे आई, उसमें हमने टीचिंग और लर्निंग को जो है वो क्लासरूम के अंदर उसके ऊपर हमने वो जो है थ्योरीज अप्लाई की, और यहाँ पे हमारा फोकस किस चीज़ पे हुआ? ऑन द क्लासरूम। यहाँ फोकस किस चीज़ पे था? मेंटल प्रोसेस एंड द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड। यहाँ फोकस किस चीज़ पे था? द इंडिविजुअल्स एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, एटीट्यूड एंड सोसाइटी, यानी कि द इंडिविजुअल एटीट्यूड इन रिलेशन टू द सोसाइटी। अब यहाँ पे हमारे पास जो की फिगर हैं वो ज़ाल्टन है यहाँ के, ठीक है, ज़ोल्टन, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली, यू कैन चेक दैट आउट। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो रीसेंट रिसर्च ट्रेंड्स आए, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास जो वो साइकोलॉजी थी जो लास्ट थी हमारे पास, एजुकेशनल शिफ्ट जो थी वो हमारे पास 2000 तक चली। क्यों? क्योंकि 2000 के बाद हमारे पास जो है वो रीसेंट रिसर्च ट्रेंड्स आ गए, और इसमें हमने क्या चीज़ों को स्टडी किया? द प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोचेस एंड द मोटिवेशन एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, मोटिवेशन एंड ऑटोनॉमी एंड द प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोचेस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी में हमारे पास जो की फिगर्स हैं वो गार्डनर हैं एंड लैम्बर्ट हैं, 1959 और 1972। अब इन्होंने सोशल साइकोलॉजी, हमने पहले भी अभी पढ़ा कि सोसाइटी से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने सोशल साइकोलॉजी को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, इंट्रीगेटिव मोटिवेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। अब जो इंट्रीगेटिव मोटिवेशन है दैट इज linked to the learning of language for a specific group, यानी कि बेसिकली इंट्रीगेटिव और इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन में हमारे पास डिफरेंस ये है कि इंट्रीगेटिव मोटिवेशन में हमारे पास जो एम होता है वो सोशलाइजेशन होता है। लाइक हम अगर किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो हम फॉर द पर्पज़ ऑफ सोशलाइजेशन उसको लर्न कर रहे हैं, कि जो हम टारगेट, सपोज हम इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, अब हमारे पास इंग्लिश को लर्न करने का जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि हम उसकी टारगेट लैंग्वेज वाली कम्युनिटी में अपने आप को स्टैंड आउट करा सकें। अगर तो ऐसा है तो वो क्या है? इंट्रीगेटिव मोटिवेशन, यानी कि हमारा सोशलाइजेशन पर्पस होगा तो वो मोटिवेशन इंट्रीगेटिव मोटिवेशन होगी। लेकिन अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है वो क्या होगी कि हमारा जो पर्पस है, वो गोल जो हमारा है वो सक्सेस है किसी चीज़ में, लाइक बेनिफिट इन एनी ऑक्यूपेशन है हमारे पास, हम किसी ऑक्यूपेशन में बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, और अब चाहे वो कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी के लिए आईलेट्स का टेस्ट हो, चाहे वो फाइनल्स पास करने हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आती हैं?
मोटिवेशनल इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन में, तो सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह की मोटिवेशन है, इंट्रीगेटिव एंड इंस्ट्रूमेंटल। ये दो तरह की हमारे पास मोटिवेशन है। मूविंग फॉरवर्ड, आज का लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, दैट इज़ द कॉग्निटिव अप्रोच। हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मोटिवेशन की टाइप्स हैं वो दो हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब ये भी हैं तो जो इंट्रीगेटिव और इंस्ट्रूमेंटल जैसी ही हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, बस नाम चेंज है यहाँ पे, क्योंकि जब कॉग्निशन के अंडर आया तो फिर जाहिर है थीरी चेंज तो नेम चेंज, चाहे कॉन्सेप्ट सेम ही हो, बट दे हैव टू like present new words to show that they have worked a lot and all that stuff. तो कॉग्निटिव अप्रोच हमारे पास, इसमें जब इंट्रिंसिक अप्रोच की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि लर्नर जो है वो एक्सपीरियंस, जो लर्नर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें जो रीज़न है उनकी किसी चीज़ के साथ इंगेज करने की, रैशनल का वर्ड जो है इट मीन्स द लॉजिकल रीज़न, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के साथ इंगेज करने की उनकी जो लॉजिकल रीज़न है वो चैलेंज है, उसके अंदर उस वर्क में चैलेंज है, क्यूरियोसिटी है, या फिर लर्निंग है, या मास्टरी है, ये सारी रीजंस हैं, तो वो हमारे पास है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसकी एक टास्क में इंगेज होने की रीज़न जो है वो अप्रूवल फ्रॉम समवन, like approval from teacher or approval from the parents or the mentors or the universities, abroad universities, या फिर गुड ग्रेड्स, या फिर गुड रिवॉर्ड्स, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो हमारे पास क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो बेसिकली ये था आज का सेशन जिसमें हमने डील किया मोटिवेशन को एंड मोटिवेशन के टाइप्स को, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, एंड आई होप एवरीथिंग इज़ प्रीटी क्लियर नाउ बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप दिस थिंग्स एज सिंपल एज वी कैन, एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, स्टे सेफ।